नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं जिंदगी के राज, जहां हर रिश्ते के पीछे छुपी सच्चाई हम आप तक लाते हैं। आज की कहानी अनलॉग ऑन के लिए है, जो समाज के डर से पैर सोचने की हिम्मत रखते हैं। ये कहानी है एक भाभी और उसके देवर के बीच छुपी मोहब्बत की, एक ऐसी मोहब्बत जो नफरत और गिल्ट के दरिया से गुजरती है। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक भी राज ना छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा अभी किचन से चाय लेकर बाहर निकली थी। उसके हाथों में कप था, लेकिन उसकी नजर उस देवर पर थी जो हॉल में अकेला सोफा पर बैठा था। राहुल, उसका नन्हा देवर, अब 24 साल का हो चुका था। कॉलेज खत्म कर चुका था और अब घर पर हाई किसी जॉब का इंतजार कर रहा था। पार उसकी आंखों में कुछ और हाई था, एक ऐसी भूख जो सिर्फ एक मर्द की आंखों में होती है। पूजा ने चाय का कप राहुल को दिया। उनके हाथ कुछ पाल तक एक दूसरे को छू गए, और उसी छोटी सी छूके में कुछ था, बिजली जैसी, जिसे दोनों ने महसूस किया। चाय गरम है, पूजा ने कहा, आंखों में थोड़ी शर्म और थोड़ी सी मुस्कान। राहुल ने कप उठाया और उसके हाथों को देखकर मुस्कुराया, और आपकी हाथों की मेहनत का स्वाद अलग हाई होता है भाभी। दोनों की बेचैनी बढ़ती गई। हर दिन एक नया बहाना, एक नया नजर मिलाना। हर रात राहुल उसी किचन के पास रुकता जहां पूजा अकेले होती। हर रात एक छोटी बात, एक छोटी हंसी, पार इसके पीछे छुपा था कुछ गहरा, एक छुपी हुई चाहत। एक रात सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए था। सिर्फ राहुल और पूजा घर में रह गए। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। राहुल अपने रूम से निकलकर हॉल में आया, जहां पूजा बालकनी से बारिश देख रही थी। बारिश आपको पसंद है भाभी? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, बारिश दिल की बात कह देती है बिना कुछ कहे। राहुल ने धीरे से उसके पास कदम बढ़ाए। एक पाल के लिए दोनों की आंखें मिली। इस पाल में सब कुछ था, प्यार, गिल्ट, लालच और मोहब्बत। भाभी, अगर मैं कुछ कहूँ तो? पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से हाँ कह दिया। इस रात बिजली सिर्फ आसमां में नहीं, उनके बीच भी चमकी। एक चुंबन से शुरुआत हुई। पूजा ने पहली बार अपनी हद तोड़ दी। राहुल ने पहली बार उससे छुआ जिसे वो सालों से चाहता था। सुबह का उजाला अंधेरे से ज्यादा भयानक था। पूजा बिस्तर पर अकेले बैठी थी, दुपट्टा संभलती हुई, लेकिन मन में तूफान था। राहुल अभी तक सो रहा था, और पूजा के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, मैंने ये क्या कर दिया? उसने अपने पति अमन के फोटो फ्रेम को देखा, मुस्कुराता चेहरा, भोला सा प्यार। उसके दिल में चुभन सी हुई। लेकिन दूसरी तरफ राहुल का चुंबन, उसकी बाहों का एहसास, इस रात की बारिश, सब याद आ गया। राहुल ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। भाभी, मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन जो सच है उससे मैं झूठला नहीं सकता। पूजा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों तक सीमित नहीं है राहुल। ये अमन के विश्वास, माँ बाबा के आशीर्वाद और इस घर की इज्जत का सवाल है। पार दिल की आवाज कभी समझ के दायरे में नहीं आती। दोनों ने तय किया, अब कुछ भी हो, अपने जज्बात दबाकर जिंदगी नॉर्मल बनानी होगी। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। राहुल ने नौकरी ज्वाइन कर ली, पूजा अपने घर के काम में उलझ गई। लेकिन हर दिन, हर पाल, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। एक दिन माँ ने कहा, राहुल बेटा, तू शादी के लिए लड़की देखेगा? उम्र हो गई है तेरी। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। पूजा ने छुपकर सुना, और उसका दिल एक बार फिर से थरथरा गया। क्या राहुल किसी और का हो जाएगा? क्या इस रात का रिश्ता सिर्फ एक गलती थी उसके लिए? रात को पूजा ने राहुल का सामना किया। शादी करोगे? राहुल ने आंखों में दर्द लेकर कहा, शादी से जिंदगी तो मिलती है भाभी, पार मोहब्बत, वो तो आपसे है। दोनों फिर से एक दूसरे के पास आ गए। पार इस बार सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी। शादी फिक्स हो गई थी, राहुल और एक लड़की नेहा। माँ बाबा खुश था, अमन भी एक्साइटेड था। पूजा के लिए हर दिन एक कष्ट बन गया। मेहंदी के दिन
राहुल पूजा के कमरे में आया। भाभी, क्या आप चाहती है मैं शादी करूं? पूजा ने आंखों में आंसू लेकर कहा। नहीं, पर मैं चाहती हूं तुम खुश रहो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए सोचो। राहुल ने हाथ पकड़ के कहा। मैं सिर्फ उसके साथ रह सकता हूं जिसके साथ मैं खुद को पूरा महसूस करता हूं। और वो हो आप। शादी के एक दिन पहले राहुल घर से चला गया। कोई नोट नहीं, कोई मैसेज नहीं। घर में हंगामा मच गया। माँ बीमार पड़ गई। अमन ने हर जगह राहुल को ढूंढा, पर वो गायब था। 1 महीने बाद राहुल ने पूजा को एक छोटा सा लेटर भेजा। भाभी, मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ गया हूँ। क्योंकि मैं आपका सब कुछ था, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ बन चुकी थी। अब मैं किसी और के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। आपकी यादों के साथ जीना मेरे लिए काफी है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ मिलना नहीं होता, कभी कभी बिछड़कर जीना भी होता है। पूजा ने लेटर को अपने दिल से लगा लिया। उसके लिए राहुल अब कभी वापस नहीं आया। पर उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी चहट सब कुछ एक गहरा राज बन गया। कई साल बीत गए। अमन और पूजा अब पेरेंट्स बन चुके थे। पर एक शाम जब पूजा अपनी अलमारी साफ कर रही थी, उससे राहुल का एक पुराना डायरी मिला। उसमें लिखा था, मैं अपनी भाभी से मोहब्बत करता हूँ। शायद दुनिया के लिए ये गुनाह हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी का सबसे पवित्र एहसास है। उस दिन पूजा ने पहली बार खुद से कहा, जो रिश्ता पाप लगता था वो मेरा सच था। और सच कभी पाप नहीं होता। हर रिश्ता जो समझ में नहीं आता वो गलत नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत उस दायरे में होती है जहाँ से हम सब डरते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत गलत जगह हो सकती है, लेकिन एहसास कभी गलत नहीं